नेट बंद कर दे। ओ, बैटरी नहीं है। अच्छा बैटरी चले आपकी रात तक? अच्छा 31 30% रात तक चले। 40 मिनट पूरे हो गए, बंद हो गया। नहीं देखोगी फिर से दोबारा होगी तो देखोगी। दोबारा हमने स्टार्ट कर दिया, जितने लोग ज्वाइन कर लें वो कर लें। अरे तैयारी करनी पड़ती है संस्कार वाला सारा। की तैयारी नहीं, कहानी सुना दी, दो लाइन लिखी हो गई, बच्चों से बात कर ली। हमने भी चलाई, बहुत दिन चली है भाई। फिर से आ गई। घंटा तक के बाद ऑफिस में जीती अपने हमारे थे ऑफिस में 14 तारीख को है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलना 8 घंटा की, अब 6 घंटा की होने लगी। और कहानी सुनने को मिली। हेलो। हाँ जी दीदी, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। चलिए चलिए। हाँ बच्चों, आपसे पहला हमने जो आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, हम बच्चों से ये जानना चाह रहे थे कि आपने उसको नोट किया या सिर्फ सुन लिया? जी बताएं कोई बच्चा। हाँ नोट कर लिया था। अभी सब बच्चे, ये कौन सा बच्चा बोला, नाम बताओ अपना। निष्ठा नित्या। निष्ठा बोली क्या? निष्ठा निष्ठा। अरे वाह, निष्ठा तो बहुत प्यारी गुड़िया बन गई है। और सक्षम नहीं है? पारस, आप सुन रहे हो हमारी आवाज? मोहिनी है। मोहिनी है? कौन क्लास कौन ज्वाइन क्लास? किया है? कौन मोहिनी है? मोहिनी है? फिर से बोलो कौन? पिछली क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था। 5 हैबिट आपने लिखी थी, गुड हैबिट और 5 बैड हैबिट। लिखी थी क्या? चुप रहने का मतलब यही समझेंगे कि नहीं लिखा आपने। दीदी चलो अच्छा, हमारे सवाल का जवाब दो। हाँ नमिता। हाँ दीदी ये कह रहे थे हाँ कि नमिता। क्यों ना आपका ये मतलब ये सजेशन बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों ना ऐसा करें कि बच्चों से इस बार कह दें कि आप अपनी 5 गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स लिख करके और उसकी फोटो क्लिक करके अपनी बाल संस्कार शाला के ग्रुप में पोस्ट करें। बहुत बहुत बढ़िया सुझाव है। सुन रहे हो बच्चों? देखो दीदी ने कहा है कि आप लिख के भेजेंगे। हाँ बेटा, सारे बच्चे 5 गुड हैबिट और 5 बैड हैबिट लिख कर ग्रुप पर डालेंगे।
ओके। और जो आपका पेज होगा ना बेटा, उसमें पेज में लास्ट में आपको अपना नाम, मतलब नाम जरूर मेंशन करना है ना, कि ये किसने भेजा है, क्योंकि कई बार आप अपने पेरेंट्स के नाम से इसमें ऐड हो ग्रुप में, है ना, तो हम लोग को थोड़ा सा बच्चों के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो कुछ बच्चों को तो बिल्कुल। जैसे हम जानने लगे, जैसे निष्ठा को जानने लगे हैं, सक्षम को जानने लगे हैं, बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे जिनको अब हम जानने लगे, धीरे धीरे हम सभी को जानने लगेंगे। तो आप लोग को वही हैबिट्स लिख करके ना, यही होमवर्क है पहला तो, कि आपको ये कल ही कर लेना है ना, कि आपको वो 5 हैबिट्स लिख करके, गुड और बैड्स लिख करके आपको उसमें डाल देनी है, और नीचे अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा आप लोग। दीदी कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, काफी बच्चे अलग हो गए हैं क्लास से, क्योंकि वो शायद जी क्लास 40 मिनट में खत्म हो जाती है, जब जो भी हो जी सब नहीं आ पा रहे हैं, पर फिर भी जितने बच्चे हैं ध्यान दें। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने दोस्त बनाए होंगे अपने, सभी के दोस्त हैं ना? हाँ है तो अच्छा, क्यों बनाते हो आप दोस्त क्यों बनाते हो, बताओ, हमें जानना है। निष्ठा तुम? खेलने के लिए, और हेल्प करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, पढ़ने के हेल्प लिए, करने के लिए, शाबाश, पढ़ने के लिए, राइट। और एक दूसरे का साथ देने के लिए। वेरी गुड, एक दूसरे का साथ देने के लिए। तो बेटा जिनसे आपने दोस्ती कर रखी है, कभी कभी उनसे लड़ाई भी हो जाती है क्या? हाँ हो जाती? फिर बहुत बुरा लगता होगा, लगता है ना? बहुत दुख होता है, ये तो बदल गया, हाँ ये तो बदल गया, हमने इससे बहुत प्यार किया था, बहुत अच्छी दोस्ती की थी, और ये जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी उससे कुछ नोटबुक लेने की, हेल्प लेने की, या उसके साथ खेलने की, तो हो सकता उसको आपकी कोई बात बुरी लग जाए और उसने दोस्ती छोड़ दी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बाल संस्कार शाला के जितने भी बच्चे हैं, इनको एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो कभी इनसे ना रूठे, कभी इनसे नाराज ना हो, कभी भी क्या आपका बात है। साथ ना छोड़े। चाहोगे क्या ऐसा? चाहोगे? किस किस को चाहिए हाँ, ऐसा फ्रेंड? किस हाँ, किस को चाहिए भाई? किस किस को चाहिए ऐसा फ्रेंड? मुझे निष्ठा को चाहिए, बैद को, और किसको चाहिए? मैम मुझे, आप कौन हो? नाम बताइए। मैम मोहिनी। मोहिनी। शाबाश, मोहिनी को भी चाहिए ऐसा दोस्त। और नंदिनी, आप सुन रही हो? सागर, कौन सुन रहा? मैं। नंदिनी सुन रही है। गौरव आपको भी चाहिए ऐसा दोस्त? हाँ हाँ गौरव गौरव, को आपको भी चाहिए। चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया, हम सबको ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बोल पा रहे, हमें लगता है वो भी चाहते होंगे कि उन्हें इतना प्यारा सा एक दोस्त मिल जाए जो हर वक्त इनका साथ दे और हर वक्त आपके साथ रहे और आपकी हेल्प करे। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, करना पड़ेगा ना, अगर दोस्त चाहिए बहुत अच्छा तो करोगे? हाँ करोगे सब लोग? जब आप सोते हो, सोने से पहले 5 बार आपको गायत्री मंत्र करना है। उसको कहते हैं तत्वबोध, और इसमें ही आपकी, हम रोज करते। हाँ कौन बोला? हम हाँ, नाम बताओ बेटा नाम अपना। बोलो। गौरव। हाँ, क्या बात बेटा। और जब सो के उठते हो ना, बिस्तर छोड़ने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र फिर से करना है। हाँ। यानी सुबह उठ के जब सो के उठ जाओगे तब करना, और रात में जब सोने लगोगे तब भी करना है। हाँ दोनों टाइम करना है आपको, करोगे? हाँ करेंगे। हाँ, वेरी गुड। इससे क्या होगा, भगवान जी से आपकी दोस्ती होने लगेगी, क्योंकि अभी हाँ। आप बहुत छोटे से बच्चे हो, आपको गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता, इसलिए हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में गायत्री मंत्र का अर्थ बताएंगे कि भगवान के आप दोस्त कैसे बन जाओगे इस मंत्र को करके। हम मंत्र बोल के भगवान जी से कहते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जितनी भी कमियां हैं, उन सबको दूर कर दो आप, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे बनना चाहते हैं, और जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है,
जैसे मम्मी पापा की कभी डांट खा जाते हो, टीचर्स की भी कभी डांट खा जाते हो, दोस्तों से भी कभी कभी कट्टी हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो इन सब बुराइयों से आप बचे रहो, कभी बीमार भी हो जाते हो, सबके प्यारे हो जाओ, स्वस्थ रहो, और आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाए कि सारे टीचर्स आपको बहुत प्यार करें और बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने लगे, हर चीज में आप आगे निकल सको। तो ये प्रार्थना जब हम करते हैं ना गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो भगवान जी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उन बच्चों को अपनी गोद में बैठालते हैं जिन बच्चों के अंदर कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होती हैं। तो आप जब अपनी बैड हैबिट्स छोड़ दोगे और गायत्री मंत्र करने लगोगे, तो भगवान जी जब आप अपने नए नए दोस्त बनाते हो तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ती है, करनी पड़ती ना, करते हो? हाँ हाँ, हाँ खेलने में भी आप उनको साथ ले लेते हो, आपका ग्रुप बना हुआ है, कोई नया बच्चा आया, आपने साथ ले लिया, फिर अगर उसको किसी बड़े दोस्त ने सताया तो आप उसकी हेल्प करते हो, और पढ़ने वाला आपका दोस्त है तो आप उसको अपनी नोट्स बुक्स देते हो, टीचर्स ने जो समझाया वो आप उसको बताते हो, तो इस तरह से आप दोस्तों की हेल्प करते हो। तो भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्यारा सा नन्हा सा बच्चा बनना पड़ेगा। और नन्हे से प्यारे से बच्चे कैसे बनोगे? एक तो आपको अपनी बैड हैबिट्स खत्म करनी है, दूसरा आपको क्या बताया, दोस्ती करने के लिए क्या उपाय 5 बताया बार बेटा? गायत्री मंत्र। 5 बार गायत्री मंत्र रात में सोते वक्त। कब कब? सोते वक्त और उठते समझ- हैं तो। उसके बाद तो सोते वक्त और उठते हैं तो। हाँ, उसके बाद बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो इसमें एक चीज और है, अगर आप बहुत खास दोस्त बनना चाहते हो तो एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर ठीक ठीक दोस्ती रखनी है तो ठीक है, 5-5 बार चलेगा, लेकिन अगर बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो तो सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना पड़ेगा। करना पड़ेगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना होगा। पड़ेगा, वो जल चढ़ाना और जल चढ़ाते समय भी आपको 12 बार गायत्री मंत्र करना पड़ेगा। आया समझ में बेटा? हाँ हाँ निष्ठा, गौरव, हाँ सत्यम, हाँ और एक दो बच्चे हाँ। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम नहीं जानते। हाँ, सब लोग कर पाओगे? हाँ हाँ, बस फिर देखो आप कितनी प्यारी दोस्त आपको मिलते हैं, और आपकी हर शिकायत का सॉल्यूशन निकालेंगे वो भगवान जी। फिर आपको ज्यादा मम्मी पापा की डांट भी नहीं पड़ेगी, और टीचर्स भी आपको बहुत पसंद करने लगेंगे, और बहुत जल्दी आपको याद होने लगेगा। अभी ऐसा होता है ना क्लास में कि मैम ने, टीचर्स ने आपको कोई होमवर्क दिया लर्न करने के लिए, और अगले दिन पूछा तो कुछ बच्चे फटाफट सुना देते हैं, और कुछ बच्चों को हो सकता थोड़ा सा आ जाए भूला हुआ, और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता सुनाने के लिए। ऐसा होता है ऐसा? हाँ सबके साथ नहीं होता? हाँ अच्छा ठीक है, होता है, ठीक है। जब आप एग्जाम देते हो, टेस्ट देते हो, तो आपके मार्क्स आते ना? आते हैं आते हैं। तो कभी कभी, हाँ, कभी कभी कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते और कुछ बच्चों के बहुत कम आते। तो जिनके कम आते हैं उनको जब गायत्री मंत्र करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उनको टीचर्स की बात समझ में आने लगेगी। और जो बैड हैबिट अभी आपने बताई ना, कुछ बच्चों ने बताई हैं, उसमें से भी आप जब वो छोड़ोगे तो मम्मी पापा के भी बहुत प्यारे हो जाओगे। इसलिए जिन बच्चों को बहुत जल्दी भगवान से दोस्ती करनी है वो 3 काम करेंगे। सुबह सोकर उठकर गायत्री मंत्र 5 बार, रात में सोते समय 5 बार, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो 12 बार करेंगे। और हाँ, और जिन्हें लगता है कि ठीक है धीरे धीरे दोस्ती कर लेंगे तो वो सुबह उठेंगे तब, और रात में सुबह 5 बार। जो बच्चों को शुद्ध गायत्री मंत्र बोलना नहीं आता, उसको ग्रुप पर डाल देंगे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो आपको मम्मी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी, और आप स्वयं से खुद से आप अपनी नोटबुक में उस गायत्री मंत्र को लिख सकते हो। तो जिन्हें याद नहीं हो रहा है वो बच्चे 5 बार लिख सकते हैं सुबह और 5 बार शाम को।
ठीक है बेटा, इस तरह से धीरे 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 आपको तो फिर 5 का भी तो करने लगी गुरुवार को। कितनी देर करती हो निष्ठा? 5 बार। 5 बार? हाँ। हर थर्सडे को आपने नाम दिया था बेटा अपना? थर्सडे को नाम दिया था हाँ। आपने? हाँ। ज्यादा करना है बेटा, आपको ज्यादा करना है। आपको तो बहुत अच्छा बच्चा बनना है, प्यारा सा। इतनी जल्दी आपने एक ही क्लास में आपने अपनी 5 बैड हैबिट्स बता दी, छोड़ भी दिया उनको, और अच्छी बनना चाहोगी ना? चाहोगी ना? हाँ। तो आप कितनी बार करोगी? 12 बार करोगी निष्ठा? हाँ। देखो देखो, आपकी क्लास के जो मोहिनी है वो भी लगभग 3 वाला करती थी। मोहिनी सुन रही हो हमारी आवाज? यस मैम। कितनी वाला करती हो बेटा? मैम अभी एक ही करते हैं। अच्छा, एक कर दी लॉकडाउन में। मोहिनी व्यस्त हो गई ज्यादा, क्यों? मोहिनी जो